आज ये 16 अक्टूबर 2021 सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक ने अब तक मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और आगे भी ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न देता रहेगा। कंपनी का बिजनेस इतना शानदार है कि इतने अच्छे रिटर्न देने के बावजूद भी ये स्टॉक आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं वो आगे रिटर्न नहीं देंगे, उनमें रिटर्न देने का पोटेंशियल खत्म हो गया। तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल है, कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर में पोटेंशियल है, तो स्टॉक कितना भी मल्टी बैगर रिटर्न क्यों नहीं दे चुका, आज भी वो स्टॉक रिटर्न देगा, आगे भी रिटर्न देगा और हमेशा रिटर्न देते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम विप्रो की बात करें, विप्रो ने लास्ट एक साल में 100% का रिटर्न दिया। अगर किसी ने एक साल पहले सोचा होता कि विप्रो इतनी बड़ी कंपनी है, इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो चुका है, तो इस स्टॉक में निवेश क्या करना। अगर किसी ने एक साल पहले सोचा होता कि विप्रो में निवेश नहीं करना है तो उसको इस एक साल में 100% का रिटर्न नहीं मिला होता। उसी तरह से वीआईपी इंडस्ट्रीज जो कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सेक्टर था वो टूर्स एंड ट्रैवलिज्म सेक्टर था, और वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है वो टूर्स एंड ट्रैवलिज्म से रिलेटेड बिजनेस है। तो उसके चलते इस स्टॉक में गिरावट हुई क्योंकि कंपनी शानदार है, कंपनी का बिजनेस शानदार है। तो जब मार्केट ने रिकवरी किया तो मार्केट की रिकवरी के साथ में इस स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी हुई और पिछले एक साल में वीआईपी इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने भी 100% का रिटर्न दिया। तो अगर कंपनी के बिजनेस में दम है, किसी फैक्टर से, किसी कारण से मार्केट में गिरावट आ जाए और फिर मार्केट जब बैक बाउंस करे तो आपका इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक में होना चाहिए कि मार्केट के बैक बाउंस के साथ में आपका स्टॉक भी बैक बाउंस करे। तो एल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड भी एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न आगे भी देगा, चाहे इसने कितने भी मल्टी बैगर रिटर्न अब तक दिए हैं, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है। और अगर मार्केट किसी कारण से गिर भी जाता है तो मार्केट की रिकवरी के साथ में इस स्टॉक में भी बहुत अच्छा बैक बाउंस होगा क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है। तो पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.75% का नेगेटिव रिटर्न दिया, पिछले 5 दिन में 2.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया, पिछले एक महीने में 1.60% का नेगेटिव रिटर्न दिया, पिछले 6 महीने में 70.27% का रिटर्न दिया। 1 जनवरी 2021 से अब तक एल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड ने 156.67% का रिटर्न दिया। तो 2021 में भी इस स्टॉक ने करीबन 150% का रिटर्न दिए। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने आपका पैसा डबल कर दिया, 221% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में तो 2764.13% का रिटर्न दिया। कहीं गुना पैसा इसने पिछले 5 सालों में कर दिया और मैक्सिमम मतलब कि ऑल टाइम इस स्टॉक ने 19,053.85% का रिटर्न दिया। तो आप अच्छे स्टॉक्स में जितने लंबे वक्त तक आप निवेशित बने रहोगे उतना ही अच्छा स्टॉक, उतना ही अच्छा रिटर्न आपको स्टॉक जनरेट करता रहेगा। विप्रो में आज भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने के बावजूद भी, क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी के बिजनेस में दम है, तो वो आगे भी रिटर्न देता रहेगा। तो एल्किल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड भी एक ऐसा स्टॉक है, भले इस स्टॉक ने मैक्सिमम 19,053.85% का रिटर्न दिया, लेकिन क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है, कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर में दम है, इसके लिए कंपनी आगे भी रिटर्न जनरेट करके देता रहेगा। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 779.43 करोड़, पहले 353.76 करोड़ था, उसके बाद में 524.51 करोड़ और अब 779.43 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस भी पहले के कंपेयर में काफी अच्छा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो 21.59 करोड़ है, पहले 79.05 करोड़ था, उसके बाद में 47.93 करोड़ और अब 21.59 करोड़। तो कंपनी के ऊपर जो लंबी दूरी का कर्ज है वो लंबी दूरी का कर्ज भी कम हो रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 0 है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 126.04 करोड़ है। पहले 20.17 करोड़ था, उसके बाद में 32.26 करोड़ और अब 126.04 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी पहले के कंपेयर में काफी अच्छा है। और टोटल एसेट्स 1145.33 करोड़ है। पहले 748.52 करोड़ था, उसके बाद में 783.38 करोड़ और अब 1145.33 करोड़। तो टोटल एसेट्स में भी पहले के कंपेयर में काफी अच्छी जंप है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी नजर आती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो पहले के कंपेयर में काफी हद तक कम हो गई। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो जीरो है और कैश भी कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कहीं ज्यादा है। तो बैलेंस शीट में हर पैरामीटर्स पर इंप्रूवमेंट है कंपनी के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। एल्किल अमाइंस ने पास्ट में किस तरह से बिजनेस किया, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इस स्टॉक के सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस पिछले कुछ सालों में कैसे रहे। क्या इस स्टॉक का बिजनेस अचानक इतना ग्रो हुआ या इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया। क्या इस स्टॉक में कंसिस्टेंट सेल्स प्रॉफिट इंक्रीज होते गए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको वैसे स्टॉक में ही करना चाहिए जिनके सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गए, कंसिस्टेंट इंक्रीज होते गए, न कि अचानक इंक्रीज हो गया कि स्टॉक 10 साल से तो कोई खास बिजनेस कर नहीं रहा था, अचानक स्टॉक का बिजनेस 1-2 साल में बहुत अच्छा हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमको वैसे ही स्टॉक में करना चाहिए जिस स्टॉक का बिजनेस पिछले काफी समय से काफी अच्छा चल रहा है। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स कितना था, 214 करोड़। मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स था 236 करोड़। मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स था 288 करोड़। मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स था 336 करोड़। मार्च 2014 में कंपनी का सेल्स था 446 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा इंक्रीज हो गया। और इसी तरह से जो आगे के साल है उसमें 476 करोड़, 484 करोड़, 501 करोड़, 616 करोड़, 846 करोड़, 993 करोड़, 1242 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स कितना अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। उसी तरह से जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं मार्च 2010 से लेकर अब तक, तो मार्च 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 10 करोड़। मार्च 2011 में भी 10 करोड़। मार्च 2012 में 17 करोड़। मार्च 2013 में 24 करोड़। मार्च 2014 में 43 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कितना अच्छा इंक्रीज हो रहा है। फिर 45, 50, 50, 64, 84, 215, 295। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना अच्छा इंक्रीज हो रहा है कि 10 करोड़ से 295 पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच गया। उसी तरह से आप ईपीएस देखते हो तो 2010 में 1.95, 2011 में 2.04, 2012 में 3.36, 2013 में 4.69, 2014 में 8.46, फिर 9.77, 9.87, 12.61, 16.42, 42.21, 57.91। आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस भी कितना अच्छे से ग्रो होते गया। तो हमको जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस पिछले काफी सालों में कैसा रहा। तो इस कंपनी का बिजनेस पिछले काफी सालों में काफी अच्छा रहा, जो कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो होते गया। इस स्टॉक का जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 74.09% का स्टेक है, जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से। और जब हम इसका सितंबर 2018 में देखते हैं कि प्रमोटर के पास में कितना स्टेक था, तो था 74.19% का स्टेक। यानी कि प्रमोटर ने अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर मेंटेन रखा है। वो इसके लिए मेंटेन रखा है क्योंकि प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है। तो प्रमोटर के पास में इतनी बड़ी हिस्सेदारी होना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के साथ में कुछ बुरा होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड प्रमोटर होगा, क्योंकि प्रमोटर के पास में बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के साथ में कुछ भी बुरा हो। तो प्रमोटर के पास में बड़ी हिस्सेदारी होना बहुत अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो एफआईआईज के पास में 1.03% का स्टेक है।
DIS के पास में 1.11% का स्टेक है और पब्लिक के पास में 23.77% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस स्टॉक का अच्छा है, जिसमें प्रमोटर्स के पास में काफ़ी अच्छा स्टेक है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 20,297 करोड़ है, एक मिड कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का करेंट प्राइस यहाँ पर 3,974 दिख रहा है। इस स्टॉक का हाई 4,749 है, जबकि लो 1,138 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 63.20 का है, जो कि आपको थोड़ा महंगा दिखाई दे सकता है क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है, इसके लिए ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है। बुक वैल्यू 155 का है, डिविडेंड यील्ड 0.25% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.80% का है, जो कि बहुत बहुत और बहुत एक्सीलेंट है। जब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है और 55.80% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44.60% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है और बैलेंस शीट के ऊपर इस कंपनी की सिचुएशन काफ़ी शानदार नज़र आती है। कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है और आगे भी ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देता रहेगा क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर में दम है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इस स्टॉक में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।